हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपास नॉलेज हब। तो आज मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ, मेंडल की वंशागति नियमों के अपवाद। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बना दिए हैं जेनेटिक्स के ऊपर, जेनेटिक्स होता क्या है, और मेंडल ने जो लॉज दिया था जेनेटिक्स के ऊपर उसके तीनों नियम मैंने उसमें बता दिया है। ये मेरा इस जेनेटिक्स के ऊपर तीसरा लेक्चर है। तो जो चैनल पे न्यू है वो जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में और पहले के 2 वीडियोस देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेंडल की वंशागति नियम के अपवाद। ये अपवाद होता क्या है? बहुत सारे पौधों में, बहुत सारे कंडीशन में क्या होता है, मेंडल का लॉ फॉलो नहीं करता है, लेकिन रियलिटी में क्या होता है वो चीज होता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? अपवाद। ठीक है, तो मेंडल की वंशागति नियम के कुछ अपवाद है जो मेंडल के नियम का पालन नहीं करते, लेकिन वास्तव में क्या होता है, ये कुछ प्रकृति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं मेंडल के नियम के अपवाद। पहला है अपूर्ण प्रभाविता। जब विपरीत लक्षणों के जोड़े में एक लक्षण दूसरे लक्षण पर प्रभावी ना होकर एक दूसरे पर पूर्ण रूप से प्रभावी हो जाते हैं, अर्थात दोनों अपने अपने लक्षण को आंशिक रूप से प्रकट करते हैं, तो इससे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। जैसे गुलरवस के लाल पुष्प फूल और सफेद पुष्प वाले पौधे के साथ क्रॉस होता है, तब लाल सफेद पर प्रभावी ना होकर दोनों का मिश्रित रंग वाले गुलाबी फूल F1 पीढ़ी में प्राप्त होते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो मैंने लिखा है इसका मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, जब दो लक्षण का आपस में क्रॉस कराया जाता है तो कोई एक लक्षण दूसरे लक्षण पर प्रभावी ना होकर, मतलब कोई एक लक्षण दूसरे लक्षण पर हावी ना होकर क्या करे, दोनों के जो जीन है वो आपस में मिले और दोनों के जो गुण है वो आपस में मिलके क्या हो गया, बीच वाला बने। मतलब जैसे लाल पुष्प का और सफेद पुष्प का हमने क्रॉस कराया तो उसमें हमें क्या प्राप्त हुआ, गुलाबी पुष्प। वो ना लाल हुआ ना ही वो सफेद हुआ, उसमें ना ही लाल पुष्प सफेद पुष्प पर प्रभावी हुआ, ना ही सफेद पुष्प क्या हुआ, लाल पुष्प पर प्रभावी हुआ। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, जिसमें रेड था, रेड का व्हाइट के साथ हमने क्रॉस कराया तो यहाँ पे क्या बना, F1 पीढ़ी में पिंक बना। ठीक है, इसके बाद जब इसी को हम F2 पीढ़ी में क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, इस आर के साथ रेड, इसका पिंक, इसका पिंक, इसका व्हाइट। तो इसमें क्या अनुपात बनता है, 1:2:1। मतलब एक रेड होगा, एक पिंक, 2 पिंक होगा और एक व्हाइट होगा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है, जिसमें क्या होता है, कोई एक लक्षण दूसरे लक्षण पर प्रभावी ना होकर दोनों के गुण दिखते हैं, वो क्या होता है, अपूर्ण प्रभाविता। इसके बाद मेंडल का जो और एक अपवाद है वो क्या है, सहप्रभाविता। सहप्रभाविता क्या होता है देख लेते हैं। सहप्रभाविता, जब किसी जीव के 2 जनकों में एलील जोड़े के बीच क्रॉस होता है तब F1 पीढ़ी में उनके एक लक्षण दूसरे लक्षण पर प्रभावी ना होकर दोनों लक्षण एक साथ पूर्ण रूप से संतान में प्रकट हो जाते हैं, तब उसे सहप्रभाविता कहते हैं, जो मेंडल के वंशागति नियम के अपवाद है। चलिए इसको मैं अच्छे से समझाती हूँ आपको क्रॉस कराते टाइम। जैसे जब लाल त्वचा वाले मवेशी का संकरण सफेद त्वचा वाले मवेशी से होता है तब F1 पीढ़ी में सभी मवेशी चितकबरा प्राप्त होते हैं, जिसका त्वचा पर लाल तथा सफेद दोनों रंग का एक साथ प्रकट होते हैं। जैसे क्या हो गया, हमने कोई मतलब जो मवेशी लिया, उसके जो पेरेंट्स है उसकी मम्मी रेड हुई और उसके जो पेरेंट्स पिता है वो क्या हुए, व्हाइट हुए। जब इन दोनों का क्रॉस हुआ तो उनमें क्या बना, रोन बना। मतलब क्या होगा, इसमें लाल भी बनेगा और सफेद भी बनेगा, दोनों गुण एक साथ होंगे तो इसमें क्या होगा, रेड और व्हाइट का क्या होगा, स्पॉट 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 होगा। उसको क्या बोलेंगे हम, इसको सह प्रभाविता। दोनों लक्षण का एक साथ प्रभावित होना, इसको क्या कहते हैं, सह प्रभाविता। जैसे कोई जर्मन शेफर्ड कुत्ता होगा, उसका अगर किसी दूसरे मतलब कुत्ते के साथ उसका क्रॉस कराया जाए तो वो क्या होगा, जो नॉर्मल कुत्ता होगा उसके जैसे भी दिखने लगेगा और जो जर्मन शेपर्ड होगा दोनों के बीच का बनेगा वो। तो इसको क्या बोलते हैं, सह प्रभाविता। सह प्रभाविता में फिनोटाइप अनुपात तथा जीनोटाइप अनुपात 1:1:2:1 होता है। इसके बाद क्या होता है, बहुविकल्पता। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब किसी एक लक्षण के लिए 2 से अधिक वैकल्पिक एलील जिम्मेदार हो तो ऐसे एलील को बहुविकल्पी एलील तथा इस प्रकार की घटना को बहुविकल्पता कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब कोई एक लक्षण के लिए 2 या 2 से अधिक एलील, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था गोल झुर्रीदार,
ठीक है, तो एक लक्षण के लिए दो या दो से अधिक एलील क्या हुए, जिम्मेदार हुए, उसको क्या बोलते हैं, बहुविकल्पता। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे खरगोश की त्वचा के रंग के लिए 4 अथवा अधिक एलील जिम्मेदार होते हैं। जो खरगोश की त्वचा होती है वो देखा अलग अलग वैरायटी के होते हैं, अलग अलग कलर होते हैं, उनमें क्या होता है, इनका जो त्वचा का रंग है वो किस पे निर्भर करता है, 4 अलग अलग एलील पे निर्भर करता है। इसके बाद मानव रुधिर वर्ग के निर्धारण के लिए 3 प्रकार के एलील जिम्मेदार होते हैं। जो मानव रुधिर वर्ग होता है वो क्या 4 प्रकार के होते हैं, ए बी फिर जाके ओ और ए बी। तो इसमें क्या होता है, इसके लिए भी अलग अलग एलील क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, 3 प्रकार के एलील। जैसे जिसका ए बी होगा उसके मम्मी का होगा ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, 2 या 2 से अधिक एलील क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बहुविकल्पता। ये था हमारा 3 मेंडल के नियम का अपवाद जो मेंडल के नियम का पालन नहीं करते हैं। आई होप गाइज आज का वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया हो और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।